क्यों होता है कई बार दो टैक्स कंसल्टेंट या तो दो ऑडिटर की फीस में बहुत बड़ा फर्क? क्या ज्यादा फीस लेने वाले का नॉलेज ज्यादा और कम फीस लेने वाले का नॉलेज कम होता है? तो आखिर क्यों होता है फीस में इतना बड़ा फर्क? तो चलिए यह जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं सीए तेजस अंधारिया, आपका दोस्त, यूट्यूब चैनल सीए तेजस अंधारिया, भावनगर गुजरात से। तो चलिए जानते हैं। तो पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करने के लिए इन चीजों का मूलभूत नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिन चीजों में शामिल है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, जिसमें सभी रूल्स दिए गए हैं, इनकम टैक्स के सभी फॉर्म्स दिए गए हैं, ये सभी इसी में दिए गए हैं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, सीआईटी अपील्स, इन सभी के द्वारा जो रोज बरोज जो डिसीजंस दिए जाते हैं, जो केस स्टडीज होते हैं, वो केस स्टडीज का नॉलेज। और इसके अलावा सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है इनकम टैक्स का, वो जो नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स इश्यू करता रहता है, उन सभी का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ये एक्ट, रूल्स, केस स्टडीज, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, इन सभी का उचित मिश्रण करके एक टैक्स कंसल्टेंट को, एक ऑडिटर को ऐसा नॉलेज एक्वायर करना होता है कि जिससे उसके क्लाइंट को कायदे की सीमा के अंदर रहते हुए, कायदे का पालन करते हुए टैक्स में मैक्सिमम सेविंग्स हो, और जो फ्यूचर में लिटिगेशंस हो सकते हैं डिपार्टमेंट के साथ, वो लिटिगेशंस जहां तक हो सके अवॉइड हो सके, या तो फिर अगर हो भी तो उसके अंदर क्लाइंट को कम से कम दिक्कत हो, इस तरह से प्लानिंग करता है एक अच्छा कंसल्टेंट। इसी तरह से जीएसटी की प्रैक्टिस करने के लिए जो बेसिक नॉलेज चाहिए होता है, उसमें शामिल है सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, और इसमें भी काफी सारे नोटिफिकेशंस, काफी सारे सर्कुलर्स इश्यू किए गए हैं। इसमें भी काफी सारे फॉर्म्स का नॉलेज भी होना जरूरी है। तो ये सभी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है जीएसटी की प्रैक्टिस के लिए। इन सभी के अलावा ऑडिट करते समय और भी चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी काफी डिटेल फॉर्म्स में होते हैं। उसी तरह से ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड्स इश्यू किए गए हैं, तो वो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स भी देखने पड़ते हैं। और अगर वो क्लाइंट कंपनी हो तो कंपनीज एक्ट की भी जो रेलिवेंट प्रोविजंस होती है, उसका भी उसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मान लीजिए कि अभी कोई व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपका टैक्स ऑडिट कर रहा है, जिसमें कि फॉर्म 3CD जो है वो मेन पार्ट होता है। फॉर्म 3CD में जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, उनका डिटेल में और सही तरीके से आंसर देना होता है। तो मान लीजिए कोई एक यूनिट की ऑडिट फीस कोई एक ऑडिटर चार्ज कर रहा है 5 से 10 हजार रुपये, और उसी कंसर्न की ऑडिट फीस का कोटेशन कोई और कंसल्टेंट, कोई और ऑडिटर आपको दे रहा है 30, 40 या 50 हजार रुपये। तो क्यों होता है ऐसा फर्क? तो इसका उत्तर जानने के लिए आपको खुद को अपने आप से क्वेश्चन करना होगा और खुद को सोच के उसका एक रिप्लाई देना होगा कि जो व्यक्ति 5 से 10 हजार रुपये में ऐसा उत्तरदायित्व लेने जा रहा है, तो आप ही खुद को पूछिए कि उस व्यक्ति के पास यह सभी एक्ट, रूल्स वगैरह मैंने जो आपको बोले, उसका नॉलेज होगा या नहीं होगा। दूसरा सवाल आप खुद से पूछिए कि अगर मान लीजिए कि उसके पास ये एक्ट, रूल्स वगैरह सभी चीजों का सही तरीके से डीप में नॉलेज है भी, तो 5 से 10 हजार रुपये की फीस के लिए आपके पूरे यूनिट का ऑडिट करने में ये सभी नॉलेज का वो एप्लीकेशन उसमें करेगा या नहीं करेगा? तो ये दो सवाल आपको करने हैं, क्योंकि जो 30 से 40 हजार रुपये ले रहा है, उसकी कोस्ट में शायद वो इन सभी चीजों के डिटेल में जा भी सकता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा फीस मिली है, तो वो ज्यादा आवर्स इसमें दे सकता है। इसके पीछे उसका ज्यादा स्टाफ इसके सामने वो लगा भी सकता है, डिप्लॉय कर सकता है। तो हो सकता है कि वहां पे संभावना ज्यादा है कि आपका ऑडिट सही तरीके से हो सकेगा। जहां तक कि जो बहुत कम फीस चार्ज कर रहा है, बहुत कम, जो मानने में ही नहीं आ रही है, तो उसमें आपको सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति के पास एक तो ऐसा नॉलेज होगा या नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो व्यक्ति जो है वो ऐसा नॉलेज इसमें अप्लाई करने की दिक्कत लेगा या नहीं लेगा, ऐसी
कठिनाइयों का सामना करेगा या नहीं करेगा। अब किसी को यह प्रश्न भी होगा कि 5 से 10,000 रुपए की जो फीस ऑडिट की चार्ज कर रहा है, वह व्यक्ति अगर पूरी तरह से ये सभी नॉलेज उसमें ऑडिट में अप्लाई नहीं भी कर रहा है तो वो तो उसकी परेशानी है, हम तो ऑडिट करवाने वाले हैं, हमें क्या परेशानी है। तो उसका जवाब ये है कि भैया आपको कभी भी इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट जिसकी ओर से ऑडिट होने के बाद आपको कोई भी क्वेरी आएगी तो यह जान लीजिए कि किसी और व्यक्ति ने आपका ऑडिट किया है तो वही व्यक्ति इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है, ऐसा मानना बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से कोई भी गलती निकलती है तो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज जो व्यापारी होता है, जिसकी वो बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, उसकी ही रहती है। ऑडिटर है वो सेकेंडरी उसमें रिस्पॉन्सिबल है, वो सेकेंडरी व्यक्ति है, प्राइमरी हमेशा व्यापारी उसका रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। इसलिए कोई ऐसा मान नहीं सकता है कि मैं अगर 5-10 हजार की फीस देके कोई ऑडिट रिपोर्ट साइन करवा लेता हूं तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है और वो ऑडिटर ही अगर फंसेगा तो फंसेगा, मेरे को अभी कुछ नहीं होगा, ऐसा मान रहा है कोई व्यक्ति तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल यह था कि जो व्यक्ति ज्यादा फीस चार्ज कर रहा है तो क्या उसका नॉलेज ज्यादा है, और जो व्यक्ति कम फीस चार्ज कर रहा है तो उसका नॉलेज क्या कम है? तो ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन आपको खुद को ही अपनी कॉमन सेंस को अप्लाई करके और उस व्यक्ति के साथ के आपके जो अनुभव है उसके पास से आपको ही सीखना है। या तो एज अ बिजनेसमैन आप जैसे बिजनेस करने में अपना दिमाग लगाते हैं उसी तरह से आपको अपना दिमाग लगा के उस व्यक्ति को पहचानना है कि ये कितना नॉलेजेबल है, ये मेरा काम संपूर्णतः अच्छी तरह से एक्ट और रूल्स के प्रोविजंस के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही तरीके से ऑडिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सिर्फ साइन कर रहा है चंद रुपए लेके, क्या कर रहा है, वो सभी चीजें आपको ही खुद को पूछनी है और आपको ही उसका जवाब ढूंढ के कॉमन सेंस के हिसाब से निकालना है। मैंने आपको यह जवाब निकालने के लिए जो बेसिक नॉलेज वगैरह होता है उसके बारे में आपको बता दिया है। अभी हर एक व्यक्ति को इसका जवाब खुद ही ढूंढ के निकालना है। अभी भी आपके मन में इसके बारे में कोई प्रश्न है तो आप जरूर से मुझको इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, या तो कोई भी आपका जो अगर फीडबैक वगैरह है तो भी आप मुझको इस वीडियो के कमेंट में जरूर से लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ जिनका आप हित चाहते हैं उनके साथ यह वीडियो शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।